गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 17 पार्ट 8 है हमारे पास। इसमें एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग वेरिएबल वैल्यूज। अपने को वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी है, उनका मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 और 34। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसमें। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा हमारे पास में, इसको मीडियन में क्या होता है हमारे पास में, अगर हमारे पास ये नॉर्मल जो सीरीज है तो हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर क्या मिलेगा हमें, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पर 13, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। 13 के बाद हमारे पास में 19, फिर है 20, 20 के बाद में है हमारे पास में इसमें 25, 25 के बाद है 26, 26 के बाद में 28, 28 के बाद है 33, 33 के बाद है 34 और 34 के बाद है हमारे पास में 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है यहाँ पर हमारे पास में। 13 आ गया, 19 हो गया, फिर 20 हो गया, 20 के बाद हमारे पास है 25, ये 25 हो गया, और फिर 26 हो गया, 28 हो गया, 28 के बाद 33, 34 टू टाइम्स है, 34 टू टाइम्स है, और फिर है 36। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अब यहाँ पर क्या है, हियर एंड। अब इसमें क्या होता है, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कितना है। नंबर ऑफ टाइम्स अगर इवन है तो फॉर्मूला अलग होता है, अगर ओड है तो फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, सेपरेट होगा। तो यहाँ पर है एन इक्वल 10, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं, 10 है। तो ये क्या है, इवन, इवन है। तो इवन के लिए फॉर्मूला हमारे पास में होता है मीडियन, मीडियन इक्वल, तो मीडियन क्या होगा हमारे पास, मीडियन को एम से डिनोट करते हैं, और मीडियन हमारे पास में होगा इसमें एन अपॉन 2, सबसे पहले होगा 1/2 एन अपॉन 2 टर्म प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। ये फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, 1/2 ब्रैकेट एन अपॉन 2 टर्म प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू है 10, तो एन की वैल्यू पुट करेंगे हम। एन की वैल्यू पुट करने पे क्या मिलेगा हमें, 1/2 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, 1/2, 10/2 क्या होता है, फिफ्थ, तो फिफ्थ टर्म, और 5 + 1 मतलब सिक्स्थ टर्म। मतलब जब इवन नंबर है हमारे पास टर्म्स में तो क्या होता है, हमारे पास मिडिल वैल्यूज 2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 है, 10 में 2 का डिवाइड 5, तो मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ हमारे पास क्या होगी, मिडिल वैल्यूज होगी, तो फिफ्थ और सिक्स्थ। अब यहाँ पर जो हमने अरेंज किया उसके अंदर हम देखेंगे फिफ्थ नंबर पे क्या नंबर है और सिक्स्थ पे क्या है, वैल्यू क्या है, मतलब तो 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 6 है। ठीक है, तो 26 और 28 क्या है यहाँ पे, 1/2 26 प्लस 28, तो 26 प्लस 28 क्या होगा, 1/2, 26 और 28 को प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा 54। ठीक है, और 54 है तो 2 से कट करेंगे तो 27 आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा 27। तो आंसर हो गया 27, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने मीडियन फाइंड कर लिया इसमें। तो मीडियन एम हमारे पास आ चुका है 27। तो इस प्रकार हमें करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट है, तो सेकंड क्वेश्चन में हम करते हैं मीडियन इक्वल 27। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। डाटा हमारे पास दे रखा है 19 25 59 48 35 31 30 32 51। इफ 25 is replaced by 52,
अगर यहाँ पे क्या करना है, पहले इसका मीडियन हमें फाइंड करना है, उसके बाद क्या करना है, अगर 25 है उसकी जगह क्या हो जाए 52 हो जाए, मतलब रिप्लेस हो जाए 52 से, तो क्या होगा, देन न्यू फाइंड, मतलब न्यू मीडियन होएगा, और न्यू मीडियन होगा तो हमें वो भी फाइंड करना, मतलब इसमें 2 मीडियंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले इसके लिए मीडियन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इन असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा हमें, 19 सबसे छोटा है, 19 के बाद में हमारे पास में 25 के बाद हमारे पास में है इसमें 30 के बाद है 31 के बाद है 32 के बाद है 35 के बाद है हमारे पास 48 के बाद है 51 के बाद है 59। चेक कर लेते हैं हम, 9 है क्या ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, राइट है। 19 आ गया, 25 आ गया, 30 आ गया, 31 आ गया, 32 आ गया, 35 आ गया, 48 आ गया, फिर 51 और 59, ठीक है। तो हियर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 9, और 9 क्या होता है, ओड होता है, तो ओड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन, सो मीडियन m इक्वल क्या है हमारे पास में, n+1/2 टर्म, ये फॉर्मूला होता है ओड के लिए। तो क्या होगा, n मतलब 9+1/2 टर्म, तो 9/1 क्या होता है, 10/2 मतलब 5th टर्म, क्या हो गया है, 5th टर्म। 9+1 क्या होता है, 10/2 क्या होता है 5th, तो 5th टर्म। तो 5th टर्म में यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब ये है 32। तो मीडियन क्या आ गया, मीडियन आ गया 32, आंसर, एक आंसर आ गया। अब दूसरा क्या है इसमें, ये तो आ गया इसका फर्स्ट का, ऊपर वाले का, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्स्ट मीडियन, तो फर्स्ट मीडियन हमारे पास क्या आ गया 32। अब आगे क्या है, 25 इज रिप्लेस्ड बाय 52, तो लिखेंगे बाय रिप्लेसिंग, सॉरी ऑन रिप्लेसिंग या आफ्टर रिप्लेसिंग, आफ्टर रिप्लेसिंग 25 बाय 52, 25 को 52 से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, देन क्या होगा, आफ्टर रिप्लेसिंग बाय 25 बाय 52 इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको करेंगे नंबर को, देखिएगा क्या चेंज होगा, 19, ये 25 है, ये 52 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 19 25 हट जाएगा यहाँ से, 19 के बाद 30 31 32 35 48 51 के बाद 52 और 52 के बाद 59, ठीक है। 19 आ गया, 30 आ गया, 31 32 35 48 51 के बाद ये 25 क्या बन जाएगा यहाँ पे 52 और ये 59, ठीक है, 59 हो गया। अब ऊपर वाला यहाँ पे क्या है, ये तो चीज सेम ही है, n इक्वल क्या है, यहाँ पे भी 9 ही है, मतलब ओडी है, ठीक है। ओडी है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा, सो मीडियन, इसलिए मीडियन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, वही फॉर्मूला रहेगा n+1/2 टर्म, ठीक है, n+1/2 टर्म रहेगा। तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, n+1/2 टर्म, तो वही सेम का सेम रहेगा, वही है 9+1/2 टर्म। तो फिफ्थ टर्म इस बार क्या है, इस बार फिफ्थ टर्म हमारे पास में 1 2 3 4 5 क्या है 35,
तो सेकंड मीडियन क्या आ गया हमारे पास, सेकंड मीडियन हमारे पास में आ गया 35। ठीक है, सेकंड मीडियन क्या आ गया हमारे पास टर्म में 35, तो ये 35 आ गया। तो सो फर्स्ट मीडियन 32 एंड सेकंड या न्यू मीडियन सेकंड और न्यू मीडियन सेकंड और न्यू मीडियन जो हमारे पास में है वो क्या है 35। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर्स हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं तो ये आंसर्स हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। इसमें 2 मीडियंस पूछे थे और हमने 2 मीडियंस फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सेम है। तो थर्ड में है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल, फाइंड मीडियन। हमारे को क्या दे रखा है, एक क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं वो हमें दे रखे हैं। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें क्या करना है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पर टेबल दे रखे हैं हमें x और f। ठीक है, तो x मतलब मार्क्स है हमारे पास 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसी मतलब 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है 2, तो ये क्या होगी फ्रीक्वेंसी मतलब f। ठीक है, 20 आए हैं 8 के, फिर 16, 26, 20, 26, 20, 16, 7 और 4। ठीक है, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब मीडियन वाले क्वेश्चन में अगर हमें x और f दे रखा है, मतलब टेबल में एक तो x की वैल्यू दे रखी है, एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF। ठीक है, इसको संक्षेप बारंबारता बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टोटल होता रहता है। जैसे यहाँ पे होगा 2, फिर यहाँ पे 2 + 8 मतलब इन 2 का टोटल 10, फिर 10 में 16 और ऐड कर देंगे मतलब 26, ऐड करते जाएंगे। फिर यहाँ पे 26 में 26 ऐड कर देंगे मतलब 52, उसके बाद 52 में 20 ऐड कर देंगे मतलब 72, फिर 72 में 16 कर देंगे मतलब 88, फिर 88 में 7 कर देंगे इट मींस 95, फिर 95 में 4 कर देंगे मतलब 99। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज है ना, नीचे वाली को ऊपर वाली क्या करते हैं, नीचे वाली में ऐड करते जाते हैं। तो स्टार्टिंग में सेम रहती है मतलब 2, उसके बाद सेकंड में क्या रहता है, नीचे जैसे आते हैं तो ऊपर वाली को ऐड कर देते हैं। तो 2 में 8 ऐड कर देंगे 10, फिर 16 में ऊपर वाला ऐड कर देंगे दोनों। ठीक है, 26, फिर 26 में 26 52, 52 में 20 करेंगे 72, 72 में 16 करेंगे तो 88, 88 में 7 करेंगे तो 95, और 95 में 4 करेंगे तो 99। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास में फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया, इसमें सम हो गया। अब यहाँ पर एक चीज क्या होती है, यहाँ पर होता है फ्रीक्वेंसी का सम, जो सिग्मा एफ अपन फाइंड करते थे उसमें, यहाँ पर इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसमें एन बोलते हैं यहाँ पे। तो एन यहाँ पे क्या है 99, मतलब इनका प्लस करेंगे तो यही आएगा हमारे पास में 99। अब हम करेंगे यहाँ पे n/2 इक्वल हियर n/2 इक्वल 99/2, इट मींस 49.5। 99 में 2 का डिवाइड करना है, n/2 करते हैं मतलब हाफ करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का सम है n उसका हाफ करते हैं तो क्या आ गया 49.5 आ गया। अब 49.5 से जस्ट बड़ी या जस्ट ऊपर हम बोले तो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कौन सी CF है 52, कौन सी है CF है हमारे पास 52, कौन सी है हमारे पास में 52, ये है हमारे पास में 52। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 52 ही है। ठीक है, इसको मैंने बॉक्स में कर लिया। CF just above 49.5 इज 52। क्या बोला है मैंने n मतलब n क्या था, समेशन f वो है 99, उसका हाफ करते इसमें रूल है। ठीक है, तो हाफ करेंगे तो 49.5,
अब 49.5 मतलब n के हाफ से जस्ट बड़ी, जस्ट अबाउ, फ्रीक्वेंसी कौन सी है ये, तो लिखेंगे CF जस्ट अबाउ 49.5, 49.5 से जस्ट अबाउ मतलब ऊपर की, मतलब 52 है, तो 52 क्या हो गई फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ये CF है हमारे पास। अब क्या लेंगे, अब इस 52 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है ये, मतलब इसको अक्स बोलते हैं, ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ठीक सामने अक्स या फिर जो मार्क्स दे रखा है उसकी वैल्यू क्या है 30, तो ये क्या होगा इससे मीडियन, तो लिखेंगे CF जस्ट अबाउ 49.5 इज 52, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे हुज कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल वैल्यू, हुज कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल वैल्यू इज, इसके ठीक सामने जो वेरिएबल है मतलब ये है, इसकी वैल्यू क्या है 30, इज 30, सो मीडियन इज 30, तो यहाँ पे मीडियन भी क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, क्या करना है, हमारे पास x की वैल्यू बोलते हैं इसको, x और f मतलब टू टेबल में 2 डाटाज हमें दे रखे होंगे, ठीक है, और थर्ड लाइन हमें करनी है मतलब CF फाइंड करना, और CF मैंने बता दिया कैसे करना है। उसके बाद क्या करते हैं, n होगा जो लास्ट CF होगी, ठीक है, और उसके बाद n/2 निकालते हैं, n/2 से जस्ट अबाव जो CF है वो अपन लेनी है, और उसके जस्ट फ्रंट में मतलब कोरस्पॉन्डिंग जो अक्स की वैल्यू है मतलब फर्स्ट लाइन में, फ्रंट लाइन में वो वैल्यू क्या होगी मीडियन होगा। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है 4 और 5 सेम में आपको सेल्फ करना है।